हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है अप्लाई मैक्लॉरेंस थ्योरम टू प्रूव e टू द पावर sin x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 एक्स की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम हमारा फंक्शन एफ एक्स का एक्सपेंशन होगा एफ एट जीरो प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड लाइक दिस अप टू एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाइड बाय एन नेट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स गिवन है e टू द पावर sin x। हम इसे y सपोज करते हैं। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो y1 हो जाएगा हमारा e टू द पावर sin x। तो sin x जब हम e टू द पावर जो भी होता है वो एज इट इज रहता है। हमने sin x को डिफरेंशिएट किया तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos। सो ये आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं y मल्टीप्लाइड बाय cos x। ओके। अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं। सो y2 हो जाएगा y1 मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय sin x। ये हो जाएगा। सो अब यहीं पर अगर हम y एट जीरो फाइंड करें तो sin जीरो की वैल्यू होती है 0 और e टू द पावर 0 1 होता है। फिर वही हमारा y1 0 होगा, ये क्वांटिटी तो 1 और cos 0 भी 1। एंड नाउ y2 एट 0 होगा। अब यहाँ पे हमारा साइन 0 तो 0 होता है तो ये क्वांटिटी 0 हो गई और y1 हमारा 1 है और cos 0 भी हमारा 1 होता है। सो ये 1 हो गया। अब हम तीसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो ये हो जाएगा y2 मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय sin x। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये होगा माइनस y cos x माइनस y1 sin x। ये हो जाएगा हमारा। तो इसे हम लिख सकते हैं y2 cos x माइनस 2y1 sin x माइनस y cos x। सो y3 एट 0 ये हो जाएगा हमारा y2 है हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस ये है हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, की वैल्यू फाइंड करें तो ये 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये हो जाएगा y3 cos x माइनस y2 sin x माइनस 2 y2 sin x माइनस 2 y1 cos x माइनस y1 cos x प्लस y sin x। सो इसे हम लिख सकते हैं y3 cos x माइनस 3 y2 sin x माइनस 3 y1 cos x प्लस साइन y sin x। अब यही वैल्यू अगर हम 0 पर फाइंड करें सो ये हो जाएगा हमारा y3 तो 0 था तो ये 0 हो जाएगा। ये sin x भी 0 है तो ये भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। माइनस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पे भी sin x 0 है तो ये 0। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। अब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फिफ्थ डेरिवेटिव सो ये हो जाएगा हमारा y4 cos x माइनस y3 sin x।
-3y3 sin x -3y2 cos x -3y2 cos x plus 3y1 sin x plus y1 sin x plus y cos x। सो ये हो जाएगा y4 cos x -4y3 sin x -6y2 cos x plus 4y1 sin x plus y cos x। अब इसी की वैल्यू एट 0 ये हो जाएगी। अब y4 है हमारा -3, सो ये अगर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, y4 हमारा -3 है। अब y3 हमारा 0 है, तो ये -0 और इसकी वैल्यू 1 है तो -6, इसको फाइंड करेंगे। ये यहाँ पे प्लस, ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और ये +1, सो ये हो जाएगा हमारा -8। सो ऐसे हमने वैल्यूज फाइंड की। सो हम पुट करते हैं हमारा फंक्शन f(x) है जो e⁻ sin x is equal to f0 plus x multiplied by f'0 plus x square divided by factorial 2 f" at 0 plus x cube divided by factorial 3 triple' at 0 plus and like this। सो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो f0 की वैल्यू हमने देखी 1 है, f'0 की वैल्यू भी 1 है, सो ये x, इसकी भी वैल्यू 1 है, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होता है 2 प्लस, अब ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 0 है, प्लस अब फोर्थ डेरिवेटिव जो है x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय हमारा फोर्थ डेरिवेटिव है -3, सो हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ डेरिवेटिव f0 है -8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे e⁻ sin x इज इक्वल टू ये होगा 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे भी हम अगर 5 को देखें तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 8 होता है हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो बचा 15, सो ये आएगा माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 15 एंड सो ऑन। ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।